बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसास पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की सोमवार देर रात हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की घर में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घर के अंदर छत विक्षत 100 मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह पूरा मामला बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल का है। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी के आवासीय मकान में बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। देर रात अज्ञात हमलावरों के द्वारा पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गई। पुलिस के तरफ से मामले पर ज्यादा जानकारी दी गई है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। कि ये घर गांव के एक किनारे पे स्थित है, शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहां तुरंत पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नजदीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर, क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। सर, एक लाल बॉक्स मिला है सर मकान के पीछे में, क्या सर वो एक अहम कड़ी हो सकता है जांच में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढानुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। उसमें जो कुछ कागज पत्र थे वो कुछ गीले भी हुए हैं, उन सब की जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। लगातार बढ़ रही नदी के जलस्तर के कारण लोगों ने पलायन कर लिया है। पूरा गांव यहां या तो बांधों पर शरण ले रहा है या फिर पक्के मकान वाले अपने छतों पर शरण ले रहे हैं। जिले के सभी नदियां अपने उफान पर हैं। आलम यह है कि 48 गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। इनमें से कई गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन ने प्रभावित गाँवों में लोगों के आवागमन के लिए नाव उपलब्ध कराई है। शहरों के सीमावर्ती इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। शहर का बहरामपुर, रामपुर, नया गांव, महिमा समेत कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। वहीं बाढ़ के पानी से किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों की राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने का भी निर्देश दिया गया है। प्रत्येक बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ ही राशन किट वितरण किया जा रहा है। बाढ़ के बाद जल जनित बीमारियों से निपटने के लिए मेडिकल की टीम गांव-गांव जाकर सबकी जांच पड़ताल कर मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा रही है। क्या अभी बाढ़ का पानी बढ़ रहा है कि या फिर घट रहा है? अभी क्या बहुत तेज बढ़ रहा है। हम लोग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और क्या लगता है इसका मतलब भयानक स्थिति पैदा? बहुत भयानक स्थिति पैदा होने की संभावना है। बहुत तेज बढ़ रही है। ये 2-3 दिन का पानी है। सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आप लोगों के लिए? सरकार की तरफ से तभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। आज राशन वासन मिल रहा है।
कितने की जनसंख्या होगी इस गांव में? इस गांव में लगभग गांव की और कुछ गांव तो होगा 2-3 हज़ार, 2,000 होगा। और ये हर साल दिक्कत नहीं। सरकार की तरफ से कोई परमानेंट उपाय कुछ नहीं है, या तो बंधा बन जाए या तो 4-5 फीट यही ऊपर हो जाए रोड। तो इस मतलब पानी से कैसे आप लोग अपने घर तक पहुंचते हैं, क्या है? यही नाव से आना जाना रहता है, वही 6-7 बजे तक नाव सब बंद हो जाती, 7 बजे 8। रायबरेली में बीते दिनों 13 जुलाई की रात एक विभत्स घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना मृतका के पति की मौजूदगी में हुई। पति जीतू सिंह के साथ विवाह कर उत्तराखंड से 500 किलोमीटर दूर रायबरेली के बछरावा में प्रेम प्रसंग में शादी कर आई चांदनी अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारने की और जीने मरने की कस्में खाई थी। उसी हैवान पति ने चांदनी की मांग से सिंदूर पोंछ डाला। भले ही चांदनी के परिवारजन यहाँ नहीं हैं और उसके लिए लड़ाई न लड़ रहे हों, लेकिन यहाँ के ग्रामीण हर संभव मदद दिलाए जाने और न्याय दिलाए जाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। घटना की निष्पक्ष जांच हो, इसलिए ग्रामीणों ने चुड़वा गांव से बछरावा कस्बे तक कैंडल मार्च निकाला। घटना में पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि आखिर पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी कि डीजल और पेट्रोल डालकर महिला को जलाकर अंतिम संस्कार किया गया। क्या इतनी बड़ी घटना में पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाना उचित नहीं समझा? कई ऐसे सच हैं जो पुलिस दफन कर रही है। इसी सच को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला है। हमारे यहाँ चांदनी की निर्मम हत्या हुई है, बलात्कार करके उसी के उसमें कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो ये जो कांड हुआ है चांदनी के साथ कब हुआ था? ये बृहस्पतिवार की रात में हुआ है। तो अभी तक आपको न्याय नहीं मिला क्या? अभी तक कोई न्याय नहीं मिला हम लोगों को। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने 105 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जीतू के ऊपर, और उसके अलावा कोई अन्य अपराधी घूम रहे हैं, ना उसको पकड़ा गया, ना किसी प्रकार की हम लोगों को आश्वासन मिला। कितने लोग थे? हम लोग यहाँ चांदनी हत्याकांड के न्याय दिलाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। चांदनी हमारे गांव की महिला थी जिसको उनके पति और 5 अन्य लोगों ने बहुत बुरी तरीके से रेप कांड करने के बाद हत्या को अंजाम दिया। तो ये चांदनी वाला जो केस है कब हुआ था? ये बृहस्पतिवार की रात का मामला है। तो अभी तक पुलिस कार्रवाई क्या हुई? पुलिस कार्रवाई बहुत ही गंदी और दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी जी को इसमें स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे सर? आखिर तक आर पार की लड़ाई के लिए कुछ भी करना पड़े हम लोगों को। योगी जी को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, जिसमें एक महिला के साथ हैवानियत हुई और जितने 5-6 लोग इस हत्याकांड में शामिल हुए। यही नहीं, रात के अंधेरे में हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जाकर पेट्रोल डीजल वीडियो वायरल हुआ है। बछरावा पुलिस के सिपाहियों द्वारा पेट्रोल डीजल डालकर महिला की अंतिम संस्कार कर दिया गया और आम जनमानस चुप था, क्योंकि बछरावा कोतवाली प्रभारी यहाँ पर मीडिया वालों से लेकर सभी अपने जानने वाले लोगों तक मीडिया वालों की आवाज दबाने का प्रयास किया। हम सभी बछरावा वासियों में बाहरी आक्रोश है। ये बछरावा कोतवाली प्रभारी और चुड़वा चौकी इंचार्ज, इन दोनों को भी हत्या के में षड्यंत्र रचने और हत्या के बाद सबूत मिटाने, महिला के साथ रात के अंधेरे में सौ जलाने का काम किया गया है। हम सभी चाहते हैं कि इनको भी हत्या में षड्यंत्र रचने और सबूत मिटाने में इन पर भी मुकदमा पंजीकृत किया जाए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ऑनलाइन ड्यूटी अटेंडेंस का हवाला दे रही है कि प्रत्येक शिक्षक सुबह 8 बजे विद्यालय में ड्यूटी पर पहुंचे और अपनी ऑनलाइन ड्यूटी अटेंडेंस लगाए, जिसके चलते सरकार को जानकारी हो सके कि प्रत्येक शिक्षक जो जिस जगह तैनात है वह नियमित रूप से समय पर पहुंच रहा है या नहीं। वहीं मैनपुरी में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षक संघ एकता ने विरोध प्रदर्शन किया। ये सरकार और अधिकारियों द्वारा हम लोगों की जो बेसिक स्कूल्स में डिजिटल उपस्थिति के लिए जो आदेश किए गए हैं उसके विरोध में हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। जब तक हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी तब तक हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। देखिए, उसमें तमाम तरीके की व्यवहारिक समस्याएं हैं। अगर 8 बजे तक हमारा अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचता है तो अनुपस्थित मान लिया जाएगा उसमें। अगर हमें बीच में कोई समस्या होती है, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो बीच में हाफ लीव का कोई उसमें शेड्यूल नहीं है और हम बीच में अपना
काम छोड़ के नहीं आ सकते हैं। जी बनाया गया जी दोनों टाइम पे है। इधर 8 बजे लॉक हो जाएगा, उधर 3:15 से 3:30 के 6 लाख शिक्षक है। आप समझिए अगर 3:15 बजे या 2:15 बजे सर्वर खुलेगा 15 मिनट के लिए तो कितना लोड होगा। अगर तकनीकी समस्या के कारण अगर सर्वर नहीं चल रहा है सुबह तो आप अनुपस्थित मान लिए जाएंगे। संशोधन हम ये चाहते हैं कि इसमें हाफ डे सीएल की व्यवस्था हो, हम लोगों के लिए ईएल की व्यवस्था हो, और ये पोर्टल जो आप सुबह फ्रीज कर देते हैं ये पूरे दिन फ्री। उधर कानपुर देहात में भी शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। आज हम लोग यहाँ संयुक्त मोर्चा के प्रदेश के आह्वान पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसमें विभिन्न संगठनों के साथ साथ महिला शिक्षक संघ भी संयुक्त मोर्चा में शामिल है और हम सब लोग इस महानिदेशक के इस अव्यावहारिक आदेश का विरोध कर रहे हैं कि जो इन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस लेने के लिए लगाया हुआ है, जबकि यहाँ तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं रहता, बहुत जगह पानी भरा हुआ है, टैबलेट काम नहीं कर रहे हैं और इस तरह के अव्यावहारिक आदेश कर दिया है इन्होंने। और अगर किसी कारणवश कोई भी पेड़ गिर जाए या कुछ हो जाए और शिक्षक आने में देर हो जाए तो उसकी उपस्थिति कैसे लगेगी, इसके संबंध में कोई भी दिशा निर्देश नहीं है, कोई भी क्लियर आदेश नहीं बताया गया कि कैसे आखिर विषम परिस्थितियों में शिक्षक को कैसे ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे। मान लीजिए अगर टैबलेट काम नहीं कर रहा तो क्या शिक्षक अनुपस्थित माना जाएगा, उसका वेतन कट जाएगा। तो हम सब लोग इस अव्यावहारिक उदास का आदेश का पुरजोर विरोध करते हैं। और रायबरेली में पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का था, जहां खेत में पानी लगाने गई 19 वर्षीय किशोरी के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे। पीड़ित ने घर जाकर परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने दुष्कर्म के सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। थाना शिवगढ़ पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत अभियुक्त में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। थाना शिवगढ़ पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत अभियुक्त में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। थाना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शिक्षक संघ के बैनर तले दर्जनों अन्य संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा घंटाघर से जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को लेकर शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षकों पर स्कूलों में पढ़ाने के अलावा 27 अन्य काम भी लिए जाते हैं। हर रोज मौजूदा सरकार उन पर दबाव बनाती चली जा रही है। कई बार उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन आज तक पुरानी मांगों को पूरा नहीं किया गया। अब की बार एक आदेश शिक्षकों के ऊपर जबरन लादा जा रहा है, जिसमें शिक्षकों से ऑनलाइन हाजिरी लगवाई जा रही है, जिसका विरोध सभी शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। लंबे समय से विरोध के बावजूद भी सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि शिक्षकों के द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। शिक्षक साथियों पर बिना संसाधनों के जो तुगलकी आदेश जारी किया गया है, उस तुगलकी आदेश के विरोध में आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। जब तक शिक्षकों की जो मूलभूत जो मांगे हैं, जब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक जो डिजिटल अटेंडेंस का जो फरमान है उसका इसी तरह से बहिष्कार किया जाए। कब तक चलेगा विरोध? सरकार और अधिकारी केवल एसी में बैठकर आदेश पारित कर देते हैं। इस तुगलकी फरमान को हम किसी भी तरीके से लागू नहीं होने देंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 22 तारीख को हम निर्देशालय का घेराव करेंगे और जब तक वहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये आदेश बिल्कुल तरीके से खत्म नहीं हो जाता। किशोरी सिंह है, महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष और दोनों ही हूँ मैं अलीगढ़ से। और ये जो आह्वान किया है हमारे प्रदेश द्वारा किया गया है, शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी जो संयुक्त मोर्चा बना है उसमें सभी संगठन एक साथ मिलकर के जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो वो हमारे लिए अभी उचित नहीं है, अभी हमारे लिए अनुचित।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली में रात के अंधेरे में लुटेरों की फौज वाहनों से लूट की वारदातों को अंजाम दे रही है। लूट की घटना को अंजाम देने वाली एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जहां लुटेरों ने वाहन चालक और परिचालक को भी जमकर पीटा। चालक के पास से वाहन में लदे सामान को लेकर लुटेरे फरार हो गए। वहीं चालक की सूझबूझ से लुटेरे पैसे लूटने में नाकाम रहे। लूट की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना मिल एरिया थाना क्षेत्र के राही स्थित शारदा नहर पुल के पास की है। के पुल पे लूटपाट के लिए रोका, पर लूटपाट कम कर पाए, वही 2-4 बोरी कचरी वगैरह के फेंक दिया है, बाकी पैसा वगैरह सब बचा लिया। कौन किया ये सब? ये पता नहीं, 3 लोग थे, ड्राइवर बता रहा था, ड्राइवर और कंडक्टर को मारे भी। तो ड्राइवर आके आपको ये बताया? मोबाइल तोड़ डाला। तो पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ, 112 नंबर पे सूचना दिया और थाने में रिपोर्ट लिखाने गए कि पुल पे लूटपाट। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रेमी युगल ने एक साथ नहर में छलांग लगा दी। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के भाव गांव के पास का है, जहां अमन खानपुर का रहने वाला अपने मौसेरी बहन संगीता से प्रेम करता था। बात का खुलासा होने के बाद वो समाज के डर से दोनों प्रेमी युगल अमन और संगीता ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर शारदा पुल से छलांग लगा दी। नहर में बहाव अधिक होने के कारण अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया, जबकि दोनों प्रेमी युगल की तलाश के लिए संबंधित थाने की पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौजूद रहीं। उधर रायबरेली में गदागंज थाना क्षेत्र के मनिहर गरबी गांव से मारपीट का मामला सामने आया है। गर्भवती महिला ने ससुराल वालों पर पीटने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वाले कई बार महिला के साथ मारपीट करते हैं। आई थी जो है, गाड़ी मांग रहे हैं, सोने की चैन मांग रहे हैं, सास ससुर और ननद देवर मार रहे हैं। आदमी आपका? आदमी गूंगा बहरा है, उसको भी मारे। हमारे चलदन बोल रहे थे, उसको भी मारे। तो आज क्या हुआ? आज सुबह सुबह हुआ है, इसीलिए कि जौन है बोल रहे कि घर से बाहर निकलो, चैन और गाड़ी लेकर आओ तो घर में घुसने देंगे, नहीं ऐसे नहीं घुसने देंगे। तो आपको निकाल दिया घर से? जी। वहीं रायबरेली पुलिस की लचर कार्यशैली से परेशान पीड़िता को थाने में न्याय नहीं मिल रहा, तो पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई, इंसाफ की मांग की है। दरअसल मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का है, जहां की रहने वाली पीड़िता राजश्री शिवदेवी पत्नी जग प्रसाद ने बताया कि उसने गाँव के ही बाबूलाल से भूमि संख्या 722 में जमीन खरीदी थी, जिस पर विष्णुपुर मजर नारायणपुर के रहने वाले रामबरन ने निर्माण कर लिया। पीड़िता का कहना है कि इस मामले के बारे में महाराजगंज उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे उप जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए पैमाइश होने तक निर्माण पर रोक लगा दी है। लेकिन आरोप है कि विपक्षी पुलिस के सहयोगियों से जबरन निर्माण करा रहे हैं। गरीब परिवार, एक धोबी समाज की महिला हूँ और हमने भूमि खरीदा था एक पासी की, और हम भी हरिजन हैं। राम बाबूलाल पुत्र राम दुलारे, जिसकी जमीन हमने खरीदा था, उसमें रामबरन, देवनारायण, राम मिलन तीनों लोग जबरदस्ती मकान बना ले रहे हैं, और उधर हम निकलते हैं तो हमको मारने पीटने की धमकी देते हैं, गाली देते हैं। हमारी लड़की स्कूल जाती तो उसको भी गाली देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर डीएम और अधिकारी के यहाँ है, तो उन्होंने कहा जाओ तुमको न्याय मिलेगा। हम बहुत परेशान हो चुकी हैं। शिकायत की थी, वहाँ पर हमारा कोई सुनवाई नहीं की। हम यहाँ डीएम के यहाँ आई हूँ, हाँ, और गई थी एसपी के यहाँ गई थी, उन्होंने कहा जाओ तुमको न्याय मिलेगा। गरीब परिवार। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।